हेलो एवरीवन, मैं मधु अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका लेक्चर एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केवीएस पीजीटी इंग्लिश के लिए जो हमारा सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसका टॉप 10 एमसीक्यूज। ठीक है, तो मैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का टॉप 10 एमसीक्यूज लेकर आज आई हूँ। आज मैं इसका फर्स्ट ही वीडियो डाल रही हूँ इस टॉपिक का। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज। तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप लेक्चर एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, और टेलीग्राम चैनल से भी आप हमारा जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स में हम लोग जो है केवीएस पीजीटी के लिए तो जो हमारा फीस है वो सिर्फ और सिर्फ है 2500, एंड नॉट ओनली फॉर इंग्लिश पीजीटी। ये हमारा जो कोर्स चल रहा है वो टीजीटी के लिए भी है। ठीक है, फॉर टीजीटी के लिए भी है, केवीएस टीजीटी के लिए, और उसका फीस है सिर्फ और सिर्फ 2000। ठीक है, फ्लैट आपको 84% ऑफ मिल रहा है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट्स है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो कोर्स है इसमें सिर्फ हम सब्जेक्ट पे जो इंग्लिश है तो सिर्फ इंग्लिश पे ही फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो है इस पे जितना जनरल पेपर है, जो हमारा जनरल पेपर आएगा उस पर भी हमने फोकस किया हुआ है, उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। उसके लिए आपको स्पेशल टीचर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। तो जैसा कि केवीएस पीजीटी का जो सिलेबस है उसमें जो है हमारा जो एनसीईआरटी बुक्स का जो चैप्टर है उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, क्योंकि हमें पीजीटी का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो सिर्फ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी तो हम लोग पढ़ेंगे ही, चैप्टर को समझेंगे ही, बट सिर्फ उतना समझने से काफ़ी नहीं होगा, हमें उसके बारे में डिटेल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एमसीक्यूज़ के थ्रू हम लोग थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे भी उनके बारे में, जितना भी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं उसके बारे में डिस्क्राइब कर पाऊँगी मैं आपके लिए करूँगी। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, मतलब द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के ऑथर कौन है। देखिए बेसिक सा सवाल है, बेसिक सा क्वेश्चन है, लगता है बेसिक, बट इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है तो उसमें जब आपका ये तो पर्टिकुलर टॉपिक है तो आपको याद आ जाएगा। जब कभी होता है एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो टॉपिक है किसने लिखा है, तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ने से पहले हमें राइटर के बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि उसके राइटर कौन है। ठीक है, और एंड राइटर के बारे में कौन है वो तो जानेंगे ही, एंड राइटर जो भी है उनकी बायोग्राफी भी थोड़ी हमें पता होनी चाहिए, उनके फेमस वर्क्स एंड उनका जो है डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, तो ये सारी जानकारी, ये सारे इन्फॉर्मेशन भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले आप लोग अपना अपना आंसर करेंगे तो उसके बाद मैं भी आपको वो आंसर बताऊंगी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो इतनी देर में तो शायद मैंने जितनी देर भाषणबाजी की आप लोगों ने आंसर कर ही लिया होगा। तो आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा खुशवंत सिंह। ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है किसने लिखा है, तो खुशवंत सिंह ने लिखा है। मुझे लगता है आप लोगों ने भी सही आंसर ही किया होगा, खुशवंत सिंह ने किया होगा। तो खुशवंत सिंह जो है ये कौन से राइटर थे, एक्चुअली में ये इंडियन राइटर है खुशवंत सिंह, जो कि एक ऑथर भी रह चुके हैं। ठीक है, एक ऑथर भी थे वो, एंड ग्रेट पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है, पॉलिटिशियन भी थे और लॉयर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो सम टाइम क्वेश्चन जो है ऐसे भी आपको घुमा करके दे सकता है कि ऐसे कौन से इंडियन राइटर हैं जो पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, लॉयर भी रह चुके हैं, जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, इन्होंने जर्नलिस्ट का भी काम किया है। ठीक है, इन्होंने जर्नलिस्ट का भी काम किया है। तो क्वेश्चन जो है ट्विस्ट करके आपको पूछ सकता है कि ऐसे कौन से इंडियन ऑथर हैं जो पॉलिटिशियन भी हैं, लॉयर भी रह चुके हैं और जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। तो ये कौन से इंडियन ऑथर है,
तो खुशवंत सिंह का नाम उसमें आएगा। आपका आंसर क्या होगा? खुशवंत सिंह। ठीक है, तो खुशवंत सिंह का जो डेथ ऑफ मतलब जो ईयर है, बर्थ ईयर है, आपको वो याद रखना चाहिए, 1950 to 2004। ये जो है इनका जो ईयर है, ठीक है, वो याद रखना चाहिए। बर्थ ईयर और डेथ ईयर आपको पता होना चाहिए। तो बर्थ ईयर क्या है 1950 एंड डेथ ईयर क्या है 2004। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक? अब ये जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो स्टोरी है, ये किस पे है, इसकी बेसिक थीम क्या है, इस स्टोरी में खुशवंत सिंह ने किसकी जिक्र की थी? थोड़ा सा इस पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ, उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगी। हाउ डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक? एक्चुअली पूछा जा रहा है आपका क्वेश्चन में कि पोर्ट्रेट जो ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट जो वॉल में टंगा हुआ था वो कैसा दिखता था? ओल्ड लॉन्ग वाइट बियर्ड, वोन बिग टर्बन। जो फोटोग्राफ में जो पोर्ट्रेट में जो ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट था उसमें ग्रैंडफादर जो थे ओल्ड थे, लॉन्ग वाइट बियर्ड था और टर्बन पहने हुए थे वो, या फिर ओल्ड स्किनी रिंकली दिख रहे थे, या फिर यंग हैंडसम और वेल बिल्ट दिख रहे थे, या फिर ओल्ड एंड वेल बिल्ट थे, हट्टे कट्टे, वेल बिल्ट मतलब हट्टे कट्टे, कैसे दिख रहे थे? तो कैसे दिख रहे थे बताइए? तो इसमें का पहले आंसर मैं करती हूँ, फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ इस चैप्टर के बारे में, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के बारे में। तो इसमें लेडी का जो पोर्ट्रेट है वो किसके बारे में स्टोरी है? तो पोर्ट्रेट मतलब इसमें क्या, ग्रैंडफादर कैसे दिख रहे थे? तो ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट वॉल में टंगा हुआ था, उसमें जो ग्रैंडफादर थे पोर्ट्रेट में, वो उनका जो पोर्ट्रेट था वो कैसा दिख रहा था? तो वो ओल्ड लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड ओल्ड बिग टर्बन, मतलब उसमें वो बूढ़े थे, उनका जो दाढ़ी था लॉन्ग वाइट था एंड उन्होंने क्या पहना हुआ था? तो एक बड़े से टर्बन, पगड़ी पहनी हुई थी। ठीक है, एक्चुअली में ये जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो स्टोरी है ना, ये खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर को डेडिकेट किया है। किसे डेडिकेट किया है? तो अपनी ग्रैंड मदर को। एक्चुअली इस स्टोरी में, ठीक है, एक्चुअली इस स्टोरी में खुशवंत सिंह ने अपनी और एक अपनी ग्रैंड मदर की जो एक कनेक्टिविटी है उसे दिखाने की कोशिश की गई है। उनकी जो एक फ्रेंडशिप रह चुकी थी एक लाइफ में, मतलब उनकी जो फ्रेंडशिप है वो समय के साथ साथ कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। अपनी ग्रैंड मदर की रिलीजियस नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया है, उनकी जो डेली रूटीन होती है उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। तो इस चैप्टर में उन्होंने बेसिकली द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में कौन लेडी की बात की गई है? तो उनकी ग्रैंड मदर की बात की गई है। किनकी ग्रैंड मदर? तो ऑथर्स ग्रैंड मदर। ठीक है, किनकी ग्रैंड मदर? तो ऑथर्स ग्रैंड मदर की बात की गई है पोर्ट्रेट्स ऑफ लेडी में। ओके, क्लियर है? तो उनकी जो काइंडनेस नेचर है, उनकी जो रिलीजियस नेचर, या फिर जो उनका ऑथर से जो एक बॉन्डिंग था, ऑथर से जो उनका एक कनेक्टिविटी था, उस चीज़ के बारे में उन्होंने बात की है इस चैप्टर में। ओके, चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। Which animal did the grandmother used to feed in the village? पूछा जा रहा है कि जो ग्रैंड मदर थी, किसकी ग्रैंड मदर? ऑथर्स की ग्रैंड मदर। ठीक है, ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो विलेज में किसे फीड किया करती थी, किसे खिलाया करती थी, मतलब कुछ खाना देती थी, रोटी चपाती देती थी, किसे देती थी? डॉग को, काऊ को, स्पैरोज को, कैट्स को। एक्चुअली वी इंडियंस जो होते हैं ना, हम लोग जो इंडियन होते हैं ना, हमारा जो एक ट्रेंड होता है हम लोगों को, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि बचपन से ही हमारी दादी नानी जो होती थी, मतलब घर के बाहर कुत्ते होते थे, गाय होती थी, गायें होती थी, तो उन्हें खिलाना बड़ा अच्छा माना जाता था। और जैसे बर्ड्स आ जाते तो बर्ड्स को दाना डालना, आज भी ये ट्रेंड है, तो पहले से ही चला आ रहा है, तो हमारे इंडिया में ये काफ़ी कल्चर है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आ रहा है
कि जो गांव में विलेज में जब उनकी ग्रैंडमदर थी तो उन्हें किस किस जानवर को, किस एनिमल को फीड किया करती थी, खिलाया करती थी? डॉग को, काऊ को, स्पैरोज को या कैट्स को? किसे करती थी? तो जो गांव में थी ना, तो एक्चुअली जो ऑथर थे वो कुछ दिन के लिए अपनी मतलब जो ग्रैंडमदर हैं उनके साथ वो विलेज में रहे थे। कितने मतलब जब तक उनके पेरेंट्स जो हैं सिटी में सेटल डाउन नहीं कर जाते, और जब उनके पेरेंट्स, ऑथर के पेरेंट्स सिटी में सेटल डाउन कर जाते हैं, तब उन्हें और उनकी ग्रैंडमदर को वो शहर बुला लेते हैं, सिटी में बुला लेते हैं उनके पेरेंट्स। उसके पहले जब तक वो सेटल डाउन कर रहे होते, उसके पहले जो ऑथर थे वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ विलेज में रहते थे। और विलेज में क्या होता था कि ऑथर जो है जब वो स्कूल जाते थे तो उनकी जो ग्रैंडमदर थी वो उन्हें स्कूल ड्रॉप करने जाती थी, और क्यों जाती थी आगे मैं बताऊंगी। और जब लौटती थी स्कूल से, जब अपने ग्रैंडसन को लेकर के वापस आती थी, तो रास्ते में वहाँ गांव के जो कुत्ते होते थे, डॉग्स होते थे, वो उन्हें फीड करवाया करती थी। अपने संग वो चपातीस वगैरह लेके जाया करती थी, और जब लौटती थी तो उन कुत्तों को वो रोटियाँ दिया करती थी। ओके, क्लियर है? तो किसे दिया करती थी? डॉग्स को। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए, डॉग्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, What did the author eat for the breakfast? ऑथर जो है ब्रेकफास्ट में क्या लेते थे? क्या लेते थे? थिक एंड स्टेन चपातीज विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट, या फिर थिक ब्रेड विथ बटर, उपमा, राइस एंड कर्ड? क्या लेते थे? तो इसमें सीधा सीधा सवाल है और सीधा सीधा आंसर देना है। इसमें कोई भी घुमावदार आपसे तो पूछा नहीं गया है, सीधा सा सवाल है कि ऑथर जो हैं ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे। तो ब्रेकफास्ट में वो क्या खाते थे? तो अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है, समझा है, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो ऑथर जो हैं ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे? तो वो थिक स्टील चपातीस खाते थे, उसमें थोड़ा सा बटर और शुगर स्प्रेड करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑथर का ब्रेकफास्ट यही होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। Why would grandmother accompany the author to his school? अभी मैंने बताया कि जो ऑथर की ग्रैंडमदर थी वो अपने मतलब ग्रैंडसन को स्कूल तक अकम्पनी करती थी, मतलब उनको साथ में, उनके साथ में जाया करती थी। तो क्यों जाया करती थी? ये इसका आंसर मैंने पहले नहीं दिया, अब मैं डिस्क्राइब करूंगी, बट पहले उसका आंसर दे दूं तब मैं डिस्क्राइब करूंगी। तो आंसर आप लोग भी करें, क्या होगा आंसर? कि ग्रैंडमदर जो हैं ऑथर को स्कूल तक क्यों अकम्पनी करती थी? टू कीप एन आई ऑन हिम, उन पे नज़र रखने के लिए, ऑथर पे नज़र रखने के लिए। टू वेट फॉर हिम टू टेक हिम बैक टू होम, मतलब उनके लिए इंतज़ार करती थी कि वापस उन्हें घर लेकर आएंगे। बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू स्कूल, बिकॉज जो उनका टेम्पल जो था, मतलब वहाँ पे टेम्पल जो था स्कूल से अटैच था इसलिए। या फिर सी वॉन्टेड टू मीट विलेजर्स, या फिर वो विलेजर्स से मिलना चाहती थी। क्या वजह था जो वो ऑथर को स्कूल तक साथ में लेकर जाया करती थी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो क्या होगा आंसर? फटाफट आंसर करिए आप लोग। तो क्या होगा आंसर? तो इसलिए वो जाया करती थी जो ग्रैंडमदर थी। तो मैंने शुरू में ही कहा कि जो ऑथर की ग्रैंडमदर थी वो काफ़ी रिलीजियस लेडी थी। ठीक है, वो क्या बहुत ज़्यादा रिलीजियस लेडी थी। तो वो ऑथर को जो है वो स्कूल तक लेके जाया करती थी, क्योंकि वहाँ से जो उनका स्कूल था और जो मंदिर था वो अटैच था, साथ में ही था। तो स्कूल के अटैच से ही मंदिर था। ठीक है, तो इसलिए वो जाती थी ऑथर के साथ में। तो रीज़न क्या हुआ? बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू स्कूल, क्योंकि जो ग्रैंडमदर थी वो कैसी लेडी थी? तो एक रिलीजियस वुमन थी। कैसी थी? तो रिलीजियस लेडी थी। ठीक है, रिलीजियस लेडी थी। और जितनी देर ऑथर स्कूल में रहते थे उतनी देर जो उनकी ग्रैंडमदर थी वो अपना टाइम जो है कहाँ स्पेंड करती थी? तो टेम्पल में। और क्या करती थी वो पूरे दिन? ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो मैं आगे बताती हूँ कि आगे वो टेम्पल में पूरा दिन वो क्या करती थी, अपना मतलब
जो प्रेयर्स होता था उसे रिसाइट करती थी या स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करती थी, क्या करती थी? आगे क्वेश्चन आ सकता है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आ गया क्वेश्चन, व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन अ डेली बेसिस? जो ग्रैंड मदर थी वो टेम्पल में डेली बेसिस पे क्या करती थी? मेडिटेशन करती थी या रीड स्क्रिप्चर्स, सिंग रिलीजियस प्रेयर्स, टीच अदर किड्स रिलीजियस प्रेयर्स? क्या करती थी ग्रैंड मदर टेम्पल में डेली बेसिस में? डेली बेसिस मतलब डेली वो जाती थी, उनका वो दिनचर्या था कि वो ऑथर के साथ स्कूल जाती थी बगल में, क्योंकि उनको स्कूल भी ड्रॉप हो गया और बगल में टेम्पल था, तो अपना टाइम वहाँ पे उतने देर, जितने देर ऑथर जो है स्कूल में रहते उतना देर वो अपना टाइम कहाँ देती थी? तो टेम्पल में, मंदिर में। तो पूरा उतना टाइम वो मंदिर में क्या करती थी? मेडिटेशन करती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी या रिलीजियस प्रेयर्स गाया करती थी, या फिर जो और बच्चे हैं उनको रिलीजियस प्रेयर्स सिखाती थी, पढ़ाती थी, क्या करती थी? तो व्हाट डिड शी डू? तो वो क्या करती थी? तो वो उतना टाइम वहाँ पे स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, रीड स्क्रिप्चर्स। वो उतना टाइम क्या करती थी? स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। What made the grandmother unhappy about the author's new English school? देखिए, ग्रैंडमदर को जो क्या, ऑथर का जब नया इंग्लिश स्कूल में एडमिशन होता है तो उसकी वजह से जो ग्रैंडमदर थी वो अनहैप्पी हो जाती हैं। तो किस चीज़ से? इंग्लिश स्कूल में एडमिशन होने से। तो इंग्लिश स्कूल का क्या ऐसा चीज़ था जो उनको अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वो नाखुश थी, खुश नहीं थी? The fact that she could no longer help him with the lesson because they were in the city, because she did not understand English, because she did not understand English and could no longer help him with the lessons. क्या वजह था कि वो अनहैप्पी थी ऑथर के नए इंग्लिश स्कूल से? क्यों वो ऑथर के नए इंग्लिश स्कूल से अनहैप्पी थी, नाखुश थी? क्या वजह था? तो व्हाट विल बी द आंसर? क्या होगा आंसर? देखिए, जब मतलब जब ऑथर गांव में थे, विलेज में थी, तो मैंने कहा कि ऑथर जो है उनके साथ ग्रैंडमदर जाया करती थी स्कूल और उनको ड्रॉप करती थी। फिर बगल में क्या होता था? मंदिर था, अटैच था मंदिर स्कूल से, तो वो अपना वहाँ पे स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। तो जो ग्रैंडमदर थी वो कैसी लेडी थी? तो रिलीजियस लेडी थी। और वो क्या करती थी? गांव में ना बरांडा में बैठ करके बच्चों को, जो गांव के बच्चे होते हैं ना, वो उनको बैठा करके और ऑथर को बैठा करके उन्हें भी रिलीजियस प्रेयर सिखाया करती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ना सिखाया करती थी। उसके बाद क्या होता है कि जो ग्रैंडमदर हैं और मतलब ऑथर हैं वो कहाँ आ जाते हैं? तो शहर आ जाते हैं, सिटी में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे ऑथर के वो सेटल डाउन कर जाते हैं सिटी में, तो वो उन्हें बुला लेते हैं अपने पास। अब यहाँ पे जब ग्रैंडमदर आ जाती हैं तो यहाँ पे जो है ऑथर का जो एडमिशन है वो कहाँ हो जाता है? तो इंग्लिश स्कूल में एडमिशन हो जाता है। कहाँ हो जाता है? तो इंग्लिश स्कूल में एडमिशन हो जाता है। तो इंग्लिश स्कूल में एडमिशन होने से क्या होता है ना कि ग्रैंडमदर जो है थोड़ी सी यहाँ पे जो एक गाँव में जो उनकी बॉन्डिंग थी, जो दोस्ती थी, वो क्या है, एक थोड़ी सी डिस्टेंस, जैसे समय के साथ साथ जो होते हैं ना बच्चे जब बड़े होते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने आप में इन्वॉल्व होते जाते हैं। तो वही चीज़ हुआ यहाँ पे, थोड़ी सी मतलब एक डिस्टेंस आ गई, थोड़ी सी मतलब उनकी दोस्ती तो थी पर एक थोड़ा सा डिफरेंस उनमें आ गया। और क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो ऑथर था पूरा टाइम अपनी ग्रैंडमदर के साथ नहीं दे पाते थे, क्योंकि उनका जो एडमिशन था वो क्या हो गया था? इंग्लिश स्कूल में हो गया था, और जिससे ग्रैंडमदर जो थी नाखुश थी। क्यों नाखुश थी? क्योंकि ग्रैंडमदर जो थी वो गांव की लेडी थी और उनको जो था इंग्लिश समझ में नहीं आता था और वो उनको पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाती थी, इसकी वजह से वो नाखुश थी। जब वो ऑथर गांव में थे तो मैंने कहा कि वो गांव में क्या करती थी, तो बच्चे जो थे बरामदा में बैठ जाते थे और जो हिंदी का जो
वर्णमाला वगैरह होता है, अल्फ़ाबेट्स होता है, उसको वो पढ़ाया करती थी, किसे, ऑथर को और गांव के बच्चों को, ठीक है। तो वो पढ़ाया करती थी, लेकिन जब इंग्लिश स्कूल में एडमिशन हो गया तो वो गांव की लेडी थी और उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आता था, और जिसकी वजह से वो ऑथर को उनके पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाती थी। इसकी वजह से क्या था, वो नाखुश थी उनकी इंग्लिश स्कूल में एडमिशन होने से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Why did not the grandmother like music? ग्रैंडमदर जो है वो म्यूजिक क्यों नहीं पसंद करती थी, क्यों पसंद नहीं करती थी म्यूजिक, ग्रैंडमदर क्यों म्यूजिक पसंद नहीं करती थी, फटाफट बताइए। It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. She liked only religious prayers. She liked the traditional folk music. She thought it would distract him from the studies. मतलब जैसे उनका मानना था कि ये जो है हार्लॉट्स का मोनोपोली है, हार्लॉट्स मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट्स, ठीक है, तो प्रोस्टिट्यूट्स का मोनोपोली है या फिर बेगर्स का ही काम है म्यूजिक, मतलब गाना गाना और भीख मांगना, ये मतलब जेंटल फोक के लिए नहीं बना, मतलब क्या बोला जाए कि मतलब सभ्य इंसान के लिए म्यूजिक जो है नहीं बना है, ऐसा उनका मानना था। या फिर सी लाइक्ड ओनली रिलीजियस प्रेयर, या फिर वो जो थी सिर्फ रिलीजियस प्रेयर्स को पसंद किया करती थी, या सी लाइक द ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक, वो ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक को पसंद करती थी, या फिर सी थॉट इट वुड डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम स्टडीज, या फिर ग्रैंडमदर को ऐसा लगता था कि ये जो है ऑथर को जो है उनकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर देगा, म्यूजिक वगैरह, जैसे पहले के लोग शायद मानते थे ऐसा कि म्यूजिक डांस वगैरह जो है बच्चों को पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर देगा, तो क्या ग्रैंडमदर भी ऐसा मानती थी, म्यूजिक के लिए उनका इसलिए नहीं पसंद करती थी, तो क्या वजह है बताइए, क्या वजह है। तो एक्चुअली ग्रैंडमदर को म्यूजिक जब उनके ग्रैंडसन का जब इंग्लिश स्कूल में एडमिशन हुआ तो वहाँ म्यूजिक वगैरह की भी पढ़ाई होने लगी, तो ग्रैंडमदर को वो भी पसंद नहीं था। तो क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि ग्रैंडमदर का मानना था कि ये जो है ये मोनोपोली है हार्लॉट्स का, बेगर्स का, और ये मतलब सभ्य इंसान के लिए नहीं बना। हम जो सभ्य कल्चर में रहते हैं, सभ्य समाज में रहते हैं, तो सभ्य समाज की ये सभ्य समाज के लिए म्यूजिक वगैरह नहीं है, तो ये ग्रैंडमदर का ये मानना था। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए किया है तो आप लोगों का भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे। जो ग्रैंडमदर थी वो अपना पूरा दिन का समय कैसे बिताया करती थी, बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, मतलब वो 100 ऑफ स्पैरोज को फीड करती थी, मतलब उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी, बाय टेकिंग अ नैप, मतलब नैप लेकर, बाय टॉकिंग टू ऑथर्स मदर, मतलब ऑथर्स की मदर से बात करके अपना आफ्टरनून का टाइम स्पेंड करती थी, बाय गोइंग टू टेम्पल, या फिर मंदिर जाकर। वो ठीक क्या था ग्रैंडमदर का जो आफ्टरनून का रूटीन था वो क्या था, तो वो अपना टाइम आफ्टरनून में शहर में कैसे बिताती थी। ये शहर का पूछा जा रहा है, जब सिटी में आ गई थी ग्रैंडमदर तो अपना कब कैसे बिताती थी, तो क्या होगा, तो जैसे ही एक्चुअली जब ग्रैंडमदर विलेज में थी तो मैंने बताया कि वो वहाँ स्कूल से जब लौटते थे ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर, तो वो गांव में कुत्ते को रोटी चपाती वगैरह देती थी, ठीक है। तो शहर आकर क्या हो गया, वो स्कूल जो है ऑथर को स्कूल ड्रॉप करना बंद हो चुका था, क्योंकि ऑथर जो है स्कूल फिर बस से जाने लगे, तो ग्रैंडमदर जो है ऑथर को स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। तो यहाँ पे जो था वो आफ्टरनून में यहाँ पे उनका एक नया रूटीन बन गया, वो दोपहर में बहुत सारे जैसे वो स्पैरोज को क्या करने लगी, दाना देने लगी, ब्रेड क्रम्स देने लगी, मतलब उन्हें फीड करवाने लगी। तो उससे क्या हो गया, वो मतलब जो 100 ऑफ स्पैरोज मतलब धीरे 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 गैदर होने लगे। तो डेली क्या होता था, उन्हें भी एक उम्मीद हो जाती थी, और वो डेली आफ्टरनून में ये उनके ग्रैंडमदर का एक रूटीन बन गया था। तो दोपहर के टाइम में हर आफ्टरनून बहुत सारे स्पैरोज को मतलब दाना देती थी, खाना देती थी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
What was their common link of friendship snapped? मतलब जो उनका कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, कब स्नैप्ड हो गया? स्नैप्ड का मतलब फोटो खींचना नहीं, यहाँ पे है दरार पड़ना। तो उनके जो कॉमन लिंक था, जो उनकी दोस्ती का, किसकी दोस्ती का बात किया जा रहा है? व्हाट वाज देयर कॉमन लिंक? तो किसकी दोस्ती का बात किया जा रहा है? ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर, ठीक है, ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर, इनकी दोस्ती की बात की जा रही है। जैसे गांव में क्या था, ऑथर जो था उनकी सारी काम जो है ग्रैंडमदर करती थी, साथ में स्कूल जाना आना पढ़ाना वगैरह। जब वो गांव में से शहर में आए तो क्या हुआ, उनका रूम जो था एक्चुअली में वो सेम था, बट यहाँ पे क्या होता है कि ऑथर जो है उनका एडमिशन इंग्लिश स्कूल में हो जाता है, ग्रैंडमदर जो है उनको ड्रॉप करने नहीं जाती हैं। तो इससे क्या होता है, और उनकी पढ़ाई में भी हेल्प नहीं कर पाती हैं, चूँकि उनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो उनकी पढ़ाई में भी हेल्प नहीं कर पाती। तो धीरे धीरे उनका फ्रेंडशिप जो है, मतलब जो होता है एक लिंक जो है, वो धीरे 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 कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन ये जो कॉमन लिंक फ्रेंडशिप का जो एक दोस्ती का था, वो एकदम एकदम दरार पड़ जाता है, मतलब इसमें टूटने के कगार पे आता है। तो कब ऐसा होता है? जब वो कॉलेज चले जाते हैं तब, या फिर जब वो यूनिवर्सिटी चल जाते हैं और उनका एक सेपरेट रूम मिल जाता है तब, या फिर वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं तब, या जब वो अब्रॉड चले जाते हैं तब। कब ऐसा होता है? उनके फ्रेंडशिप जो है कब स्नैप होती है? तो जो कॉमन लिंक था उनकी फ्रेंडशिप का, वो कब स्नैप होती है? टेल मी द आंसर, क्या होगा आंसर? जो कब होती है? देखिए, जब ना ऑथर को का जब एडमिशन जो है यूनिवर्सिटी चले जाते हैं एंड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने लगते हैं, तब उनकी क्या है, उनको एक सेपरेट रूम दे दिया जाता है। इससे पहले क्या था, उन लोग दोनों, ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर जो है साथ में रूम शेयर कर रहे होते। तो एक जो कॉमन लिंक था वो बरकरार था, ठीक है। थोड़ा ना थोड़ा जब आपका रूम शेयर होता है तो क्या होता है कि दोस्ती तो हम लोग जैसे, अगर बाहर भी आप लोग अगर पढ़ने जाते हैं तो क्या होता है, अगर आप हॉस्टल में रूम ले रहे होते हैं तो कोई दूसरे शहर से आया होता है, कोई दूसरे शहर से आया होता है, फिर भी रूम शेयर होने के कारण एक दोस्ती हो जाती है। वो लोग तो खैर मतलब ग्रैंडसन और उनकी ग्रैंडमदर ही थी, तो रूम शेयर था तो उनके बीच एक कनेक्टिविटी तो थी। लेकिन जब ऑथर यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, उनको एक सेपरेट रूम दिया जाता है, वो बड़े हो जाते हैं, फिर ग्रैंडमदर जो है अपने ही रूटीन में बिजी हो जाती हैं। तो यहाँ पे से है उनकी दोस्ती जो है एकदम टूटने के ये पे आ जाती है, मतलब जो कॉमन लिंक भी था ना वो भी खत्म हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपको? when he went to the university and they were given separate rooms, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये वीडियो समझ अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी कुछ इस चैप्टर के बारे में समझा होगा। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे पेड कोर्स से, तो आप लोग लेक्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और जिसका जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। एंड you can call in this number 8603970274 for any query, okay। and हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको वीडियो जो है, वीडियो क्लासेस प्लस PDF नोट्स प्लस लाइव MCQ का आपका सेशन रहेगा, ठीक है। तो आपका सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट पे फोकस नहीं किया जाएगा, आपका जनरल पेपर की भी तैयारी करवाई जाएगी आपको, ठीक है। तो थैंक यू।